मैं तो महफिलों में भी जाता हूँ, मजालिस में भी जाता हूँ, और बाज़ औक़ात अजीब हालत हो जाती है, बुराई भी मोल लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है टोक देने की। मैं वहीं स्टेज पे टोक भी देता हूँ। कई बार बदमज़गी हो गई मेरी वजह से, लिहाजा कोशिश करता हूँ कि अब ना जाऊँ। बहुत कम सेलेक्टेड जगहों पे जाता हूँ, क्योंकि कैसे सुने, गलत पढ़ रहा है ना, गुस्ताखी कर रहा है, अकीदे के खिलाफ जा रहा है, अकीदे के खिलाफ बात कर रहा है, और नीचे से नारे लग रहे हैं। लोग तो खुश हो रहे हैं। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि लोग जो खुश हो रहे हैं वो तो फजाइल अली पे खुश हो रहे हैं ना। अली का नाम आ रहा है, खुश हो रहे हैं। खुश होना चाहिए, मोमिन का काम यह कि अली का नाम है, उसके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, है ना। आपका कसूर थोड़ी है। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो कारीगरी क्या दिखा रहा है? वो कारीगरी कुछ और दिखा रहा है अपनी शायरी में। वो अकीदों को इधर का उधर कर रहा है, दिगरगूं कर रहा है। भाई शायर का कलाम, चाहे मैं कहूं, अभी तो कभी कभी शेर कह लेता हूं, शायर का कलाम वही इलाही तो नहीं है। शायर का कलाम कौले मासूम तो नहीं है कि उसके एक शेर को मिसाल बना के इंसान अकीदे को इधर से उधर ले जाए। इम्कान है? नहीं है ना। जाइए अब आपको देखें, आज बड़ा कल हमने वहां पे बात को छोड़ा है, तो उसको लेकर तो आगे चलेंगे ना। बात ही कुरान पे हो रही, फिर बताएंगे कि क्यों मासूमिन ने कुरान से रुजू करने का, कुरान मसला हल कर रहा है ना, साफ तौर पे हल कर रहा है। तो वो अल्लाह की विलायत होना, लेकिन वलायतुल्लाहिल हक, बस वो जो हर तरह की विलायत, उसका इख्तियार किसके पास है? एक सूरह तौहीद एक तरफ अल्लाह की तौहीद का ऐलान करती है, एक तरफ मौला के फजाइल बयान करती है। जी मैं बता रहा हूं आप, क्योंकि मैंने इसी सूरह को जब एक जगह सुना, किसी और इलाके में, कराची में नहीं, तो मैं परेशान हो गया कि किस तरह तोड़ मरोड़ रहा है तफसीर बिर राय, यानी अपनी मर्जी पे ढाल के। मतलब कोशिश ये थी कि वो उस तरफ चला जाए जिसको कहा जाता है, आजकल फैशन हो गया ना, नुसैरियत फैशन। क्या हो गया? फैशन। यहाँ पर नुसैरी है, उसको कुछ नहीं पता नुसैरी कौन। मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल नहीं पता। एक से मैंने पूछा जब वो तकरीर करके उतरा, क्योंकि आप जानते हैं बात जगहों पे जो होती है मजलिसें पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात, दो दो दिन चलती है ना, एक पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है। खैर मजलिस में नहीं बैठा, बाहर बैठा हुआ था बैठक में, तो वहां आवाज तो आ रही थी, उसे इसी पर पढ़ा सारा। तो जब आए तो मैंने पूछा नुसैरी कौन था, कौन था नुसैरी? तो कहते वो हजरत अली का गुलाम था, हजरत अली का चाहने वाला था, हजरत अली को खुदा कहता था, हजरत अली ने मार दिया। यही सुनाया जाता है ना आपको। फिर अली ने दोबारा जिंदा कर दिया, तो उसने कहा देखिए मैं तो पहले ही कहता था आप खुदा है, आपने जिंदा कर दिया। ये इल्म का आलम है, और पूरे पूरे बच्चों को, जवानों को यही पढ़ाया जाता है। ऐसे ही है ना, यही सुनाया जाता है आपको। यानी उसको यही नहीं मालूम कि नुसैरी है कौन। ये नुमैर अन नुसैरी नाम का कैरेक्टर अब्बासियों ने तख्लीक किया था 10वें इमाम के जमाने में, जब इमाम को सामरा में कैद कर दिया था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलावत भेजिए। समझ गए आप? 10वें इमाम के जमाने में उन्हीं ने प्लांट किया था, जैसे आज ये प्लांट की करके हमारे अंदर छोड़े जाते हैं। अब्बासियों ने प्लांट किया था, इमाम को कैद कर दिया था, इसको पाल पोस के परवान चढ़ाया, इसकी ट्रेनिंग करके उन इलाकों में छोड़ा जहां उनको मालूम था कि यहां अहले बैत के चाहने वाले रहते हैं, और वहां उसने वो अकीदा इजाद किया था जिसकी उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी कि अल्लाह हुलूल करता है। अल्लाह ने हुलूल किया अली में, अली के बाद हसन में, हसन के बाद हुसैन में। पढ़ता हूं भाई और पढ़ाता भी हूं। खुश्क हो जाएगा बहुत ज्यादा मजमून, अगर इस पर क्लासें अलग रखनी हो तो रख लीजिएगा। बता दूंगा कि कितने फिरके सिर्फ हमारे यहाँ नहीं दूसरों के भी मौजूद हैं जो हुलूल के कायल हैं, जो कहते हैं अल्लाह हुलूल कर जाता है। मैंने अर्ज कर दिया हमारे यहाँ नहीं, परेशान मत होगा, दूसरों की अभी है। पूरी पूरी फहरिस्तें मेरे पास, पूरी पूरी उनकी तारीखें हैं, तारीख कब पैदा हुए कब खत्म हुए वो फिरके। जिस नुमैर अन-नुसैरी को परवान चढ़ाया, छोड़ दिया, अब ये वहां अपनी मौलाइयत का ढोंग रचाता था। क्योंकि हमारे लोग, मैंने कहा ना कि इधर मौला अली का नाम आया, माशाल्लाह, है ना। इतने सादे मत बनो आज के दौर में।
कि कोई भी तुम में घुस के तुम्हारे अकीदों को तबाह करना शुरू कर दे। लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी हमारे उलमा ने, हमारे लोगों ने, हर सरजमीन पर। वो लोग हमें कत्ल करके नहीं हरा सके। जब वो हार जाते हैं उस मैदान में, तो फिर वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं कि इनके अकायद को मस्क करो, इनकी नस्लों को तबाह करो। समझ में आई हमारी बात? बेशक खुश्क हो जाएगी आज की बात, लेकिन पैगाम तो मुझे आपको पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं मजलिस खुश्क हो जाएगी या तर हो जाएगी। बात ही के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जवान मेरे सामने बैठे हैं, मुझ पर वाजिब है इन तक ये पैगाम पहुंचाना। मैं जानता हूं कितनी जगहों से पहुंचाया जाता है, कितनी जगहों से पहुंचाया नहीं जाता। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब इसने शियों में जाके ढोंग रचाना शुरू किया। ये पहली बार वहां लगा था नारा अली अल्लाह, अब्बासियों ने लगवाया था। और मजे की बात, जो आज हालात है वही हालात। असली शियों को कत्ल किया जाता था, उसे बिल्कुल आजादी थी, उसे अब्बासियों ने नहीं पकड़ा, क्योंकि अब्बासियों ने छोड़ा था ना। पकड़ते क्यों? वो हर आबादी में फिरता था इराक की। अब्बासियों का दारुल खिलाफा था ना बगदाद, पूरी आबादी में फिरता था शियों को, जाके अपने आप को शो करता था मौलाई अली अल्लाह अली अल्लाह। लोग शिया जो सीधे साधे थे, भाई ये तो बड़ा पक्का मौलाई है भाई, जैसे हमारे यहां होता, आया दूर से उसने ठक से सजदा किया। अब लोगों ने कहा इससे बड़ा कोई मौलाई नहीं। हमारे एक शहर में ऐसा हो चुका है, मालूम है आपको? रोज आता रहा, 6 महीने तक रेकी करता रहा, और लोग यही 6 महीने में उसने सबको यकीन दिला दिया कि मुझसे बड़ा मौलाई कोई नहीं। और 6 महीने के बाद जुमे की नमाज में वहीं उसने ब्लास्ट किया, 100 मोमिन शहीद हुए, 300 जख्मी हुए। मैं जगह का नाम अमदन मसलहतन नहीं ले रहा हूं, अलग पूछेंगे बता दूंगा। उस शहर भी जाता रहता हूं मैं, अब भी जाता हूं। समझ में आ गई बात? इतने सादे बन रहे हो कि जो भी आ जाए, जो ढोंग रचा के आ जाए वो हो गया हमारा। कुछ के जो आ रहे हमारे यहां घुस गए, उनके शजरों का भी नहीं मालूम है ये आए कहां से, अचानक कहां से नमूदार हो गए भाई। ये किधर से आ गए, कौन इनको लाया है? हमारे यहां कम से कम खानदानों की शनाख्त तो होती है, उनका कुछ पता ही नहीं है। ये भी पता नहीं कि हुआ भी है कि नहीं हुआ भी हमारा वो। समझ में आई बात? बस ये कब इजाद हुआ था? अब्बासियों के जमाने में। 10वें इमाम और 11वें इमाम का जमाना था, जब ये कैरेक्टर पैदा हुआ था। जिसको चाहिए आइए, मैं पढ़ा दूंगा, आपको दे भी दूंगा, हवाले भी दे दूंगा तारीखों के, इत्मीनान रखें आप। मैं कह रहा हूं ना, मेरी हर जुमला हर बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं हवा में थोड़ी बातें करके चला जाऊंगा आपके सामने। सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। समझ में आ गई हमारी बात? जिसको शक हुआ आए मेरे साथ बात कर ले, मैं उसको बताता हूं कब पैदा हुआ कब मरा ये, कौन था ये नुसैरी, उन्हीं ने बनाया था। आज भी याद रखो, कुछ लोग लाशऊरी तौर पे उनके पीछे हैं, कुछ को शऊरी तौर पे छोड़ा गया है और उनके पीछे लाबियां बना दी गई हैं। उनके साथ 100 150 आदमियों को रखा जाता है जो आगे बैठे शोर मचाएं, ताकि किसी की हिम्मत भी नहीं होगी इनके खिलाफ खड़ा होकर कोई बात कर सके। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा साफ मैं और क्या बात करूं आपसे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह। इसे बुलंद आवाज में एक सलवात इनायत फरमाइए। आइए, ये तो हमने आपको तारीखी पस मंजर बता दिया ना इन हालात का कि ये नए नहीं है, इसलिए हम जैसे नहीं घबराते, हम जैसे नहीं घबराते। उस वक्त तो मीडिया था ही नहीं, मस्जिद भी नहीं थी, कोई थी किसी के पास, इमाम कैद में थे सामरा में, कुछ भी नहीं था, मिटा सका कोई तशय्यो को। आज कहां से मिटाएगा? आज तो माशाल्लाह हम जैसे नाचीज गुलाम और हमसे बड़े बड़े लोग मैदान में उतरे हुए है ना, उतरे हुए है ना। जवाब अब तो कोई मसला ही नहीं है, इसलिए हम जैसों को फिक्र नहीं होती इस बात की, मगर फिक्र होती है इन बच्चों की, इन जवानों की, किन को अपने कंट्रोल में रखना। नहीं, खबरदार, बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना। अली वही अली है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता नजर आ जाए। अली वही अली है
जो अल्लाह की बारगाह में कहता है, परवरदिगार कफा बी फखरन अन अकून लका अब्दन, तूने अली को सब कुछ बनाया, विलायत का ताज पहना दिया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, इमामुल मुत्तकीन बनाया, लेकिन अली का फख्र यह है कि वो तेरा बंदा है।